नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ यूरोप यानी यूरोप की जलवायु के बारे में। यूरोप की जलवायु को जानने से पहले हम क्लाइमेट एंड वेदर में क्या डिफरेंस होता है इसे जान लेते हैं, यानी मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करें मौसम के बारे में, तो मौसम से तात्पर्य है किसी भौगोलिक क्षेत्र की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। यानी किसी स्थान विशेष में क्या दिन में क्या वायुमंडलीय दशाएं रही वो मौसम के अंतर्गत आती है। और इन मौसमी दशाओं के निर्माण में कुछ तत्व सहायक होते हैं और इन्हें मौसमी तत्व कहते हैं। अगर हम बात करें इन मौसमी तत्वों की तो यह है तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन यानी पवनों की वेग और दिशा, और मेघावरण यानी आकाश में बादलों का स्थिति या बादलों की सघनता किस प्रकार है, कम है या अधिक है, कम या ज़्यादा है। ये सभी मौसम के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। वहीं हम बात करते हैं जलवायु की, तो जलवायु से तात्पर्य है किसी क्षेत्र या प्रदेश की लंबी अवधि की प्रचलित मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। यानी किसी स्थान विशेष में एक लंबे समय से क्या मौसम की दशाएं रही, इनके योग को जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। सामान्यतः हम किसी स्थान विशेष की जलवायु का अध्ययन करते हैं तो हम वहाँ उस स्थान की जलवायु के अध्ययन के लिए 30 वर्षों की अवधि लेते हैं। यानी 30 वर्षों के अंतर्गत उस स्थान विशेष में क्या मौसमी दशाएं रही उनके योग को जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब हम देखते हैं कि जलवायु कुछ कारकों द्वारा प्रभावित होती है। तो किसी स्थान विशेष की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें है उस स्थान विशेष की अक्षांशीय स्थिति क्या है, उस स्थानीय विशेष पर महाद्वीपीय महासागरीय स्थिति किस प्रकार की है, और उस स्थान विशेष का उच्चावच किस प्रकार का है। यानी अक्षांशीय स्थिति, महाद्वीपीय महासागरीय स्थिति और उच्चावच ये किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं यूरोप की जलवायु के बारे में। यूरोप महाद्वीप मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगर हम इसके उत्तरी भाग की बात करें तो इसके उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव के से निकटता अधिक होने के कारण शीत जलवायु का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, जबकि दक्षिणी भाग में भूमध्य सागर से निकट होने के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं बात करें पश्चिमी भाग की, तो पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर से निकटता होने के कारण यहाँ पर सागरीय जलवायु का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, या महासागरीय जलवायु का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। अगर हम यूरोप की जलवायु की विशेषताओं की बात करें तो इसमें है तापमान की समरूपता, चक्रवातों का प्रभाव, और तीसरा है वर्ष पर वर्षा। यानी सब एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तापमान की समरूपता। यानी यूरोप की जलवायु की एक मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ तापमान की समरूपता देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें शीतकाल की या शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में यूरोप का लगभग 75% भूभाग 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान प्राप्त करता है, या फिर लगभग 75% भूभाग पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वहीं बात करें हम उत्तरी यूरोप की, तो उत्तरी यूरोप दक्षिणी यूरोप की तुलना में कम गर्म रहता है, या फिर दक्षिणी यूरोप की तुलना में ठंडा रहता है उत्तरी यूरोप। वहीं बात करें पश्चिमी तटीय देशों के तापमान की, तो शीत ऋतु में पश्चिमी तटीय देशों में तापमान 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, और भूमध्य सागरीय देशों में या भूमध्य सागर के आसपास वाले देशों में तापमान 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है शीत ऋतु में। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में यूरोप में इंग्लैंड, आयरलैंड व स्कैंडिनेवियन देशों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, और भूमध्य सागर के आसपास वाले देशों में तापमान 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। और पूर्वी यूरोप की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी यूरोप का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दूसरी विशेषता है चक्रवातों का प्रभाव। यानी यूरोप की जलवायु पर चक्रवातों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल में उत्तरी अटलांटिक महासागर में निम्न वायुदाब तथा स्पेन के आसपास वाले भागों में उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं,
जिस कारण यूरोप का अधिकांश भाग पछुआ हवाओं के प्रभाव में आ जाता है, यानी पछुआ हवाओं के प्रभाव से प्रभावित होता है। और ये इन पछुआ हवाओं के प्रभाव से ही नॉर्वे और उच्च अक्षांशों में जो देश स्थित है वो सम जलवायु वाले प्रदेशों में आते हैं, यानी पछुआ हवाओं के कारण ही नॉर्वे और उच्च अक्षांशों वाले देशों में सम जलवायु देखने को मिलती है। वहीं बात करें शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से दक्षिणी यूरोप में वर्षा होती है। और तीसरी विशेषता है वर्ष भर वर्षा। यूरोपीय महाद्वीप में वर्ष भर वर्षा भी देखने को मिलती है सामान्यतः। और शीतकाल में तो यहाँ पश्चिमी हवाओं और भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर पश्चिम से जो उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं उनसे वर्षा होती है। यानी शीत ऋतु में तो भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से, और जबकि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली हवाओं से वर्षा होती है। एक और विशेषता ये है यूरोपीय वर्षा की कि यहाँ पर वर्षा का असमान वितरण देखने को मिलता है। यानी कुछ क्षेत्रों में तो अधिक वर्षा होती है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। अगर हम बात करें अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की, तो इसमें आते हैं ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड और यूरोप का पश्चिमी भाग। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। जबकि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और मध्यवर्ती यूरोप के देश। न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आता है पूर्वी यूरोप का भाग, यानी यूरोप का जो पूर्वी भाग है वो उस वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है। अब यूरोप के जलवायु प्रदेशों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हैं महासागरीय जलवायु प्रदेश। महासागरीय जलवायु प्रदेश, अगर महासागरीय जलवायु प्रदेश की बात करें तो यूरोप में यह प्रदेश हमें उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ देखने को मिलता है। यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में जो देश है वो महासागरीय जलवायु उन देशों में महासागरीय जलवायु देखने को मिलती है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आते हैं ब्रिटेन, स्कैंडिनेवियन प्रदेश में नीदरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ये वाले देश इसके अंतर्गत आएंगे। और अगर बात करें तापमान की तो इन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है और वर्षा शीत ऋतु में होती है। नेक्स्ट हम जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, वो है उत्तरी पूर्वी यूरोपीय प्रदेश। उत्तरी पूर्वी यूरोपीय प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु शीत प्रधान जलवायु, यानी उत्तरी ध्रुव के निकट होने के कारण यहाँ पर शीत जलवायु देखने को मिलती है। और इसलिए इस जलवायु प्रदेश में अधिकांश पारा हिमांक से नीचे रहता है और शीत ऋतु लंबी होती है जबकि ग्रीष्म ऋतु छोटी अवधि की होती है। यानी शीत ऋतु की अवधि अधिक होती है और ग्रीष्म ऋतु की अवधि छोटी होती है। और वनस्पति का विकास ग्रीष्म ऋतु में ही होता है। छोटी मोटी जो भी वनस्पति उगती है वो ग्रीष्म ऋतु में ही उगती है। नेक्स्ट है तीसरा जलवायु प्रदेश, महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। इसे पूर्वी यूरोपीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी यूरोप में है, इस कारण इसे पूर्वी यूरोपीय जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? उसमें है यूरोपियन रूस, रोमानिया, पोलैंड, ये सभी इस महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इस जलवायु प्रदेश में समुद्री प्रभाव नगण्य देखने को मिलता है। समुद्री प्रभाव नगण्य इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यह जलवायु प्रदेश समुद्र से अत्यधिक दूरी पे, इस कारण यहाँ पर समुद्री जलवायु प्रभाव कम या नगण्य नाम मात्र का देखने को मिलता है। और अगर तापमान की बात करें तो शीतकाल में इस प्रदेश में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। और कभी कभी तो शीत ऋतु में हिमपात भी होता है। और इस क्षेत्र में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। नेक्स्ट चौथे जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, वो है मध्य यूरोपीय क्षेत्र। और महाद्वीपीय और महासागरीय जलवायु प्रदेशों के मध्य यह क्षेत्र स्थित है। यानी मध्य यूरोपीय जलवायु प्रदेश महाद्वीपीय और महासागरीय जलवायु प्रदेशों के मध्य स्थित है। अगर इसमें स्थित देशों की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आते हैं दक्षिणी स्वीडन,
पश्चिमी पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्ज़रलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया और यूगोस्लाविया इस क्षेत्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और अधिकतर वर्षा ग्रीष्मकाल में पछुआ हवाओं से ही होती है। और अगर वर्षा की मात्रा की बात करें तो वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, यानी इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है जबकि पूर्वी भाग में कम होती है। ऐसी जलवायु दशाएं के कारण रोमानिया और हंगरी का क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है, यानी इन क्षेत्रों में मक्का का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें जलवायु प्रदेश की। यह है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अगर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की बात करें तो यूरोप में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार हमें दक्षिणी यूरोप में देखने को मिलता है और इसके अंतर्गत स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूनान, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, टर्की आदि देश इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस जलवायु प्रदेश की विशेषता यह है कि यहाँ पर वर्षा शीत ऋतु में होती है जबकि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कम या नगण्य होती है। और तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और शीत ऋतु में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में खट्टे फलों की कृषि अधिक होती है जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी आदि। इसके अलावा यहाँ पे जैतून की भी कृषि अधिक देखने को मिलती है, अधिक होती है। तो ये तो यूरोप के जलवायु प्रदेश जिसकी आज हमने बात की। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।